नमस्कार, मैं विशाल चौधरी इंडिया लाइफ 7 में आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे देश में अनेक समस्याएं हैं, किंतु इन्हीं समस्याओं में आज एक पर मैं आपके साथ अपना विचार प्रकट करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ध्यान आपको बिहार के गन्ना किसान की तरफ ले जाना है, क्योंकि जब हम ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं तो गन्ना किसान की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है और हमारी सरकार का इस पर कितना ध्यान है वो आप सबको पता ही है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, समझें और अपना विचार प्रकट करें। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य पहले भी था और अभी भी है। यहाँ की औसतन जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि ब्रिटिश काल में बिहार में कुल 28 चीनी मिल लगाई गई थी, किंतु दिन प्रतिदिन इसकी स्थिति क्या हुई मैं आगे बता रहा हूँ आपको। बिहार में सन 1820 में चंपारण क्षेत्र के बराह स्टेट में चीनी की पहली शोधक मिल स्थापित की गई थी, किंतु आधुनिक समय की बात थी। 1903 से तिरहुत में आधुनिक चीनी मिलों का आगमन शुरू हो गया। 1914 तक चंपारण के लोहरिया समेत दरभंगा जिले के लोहट और रेयाम चीनी मिलों से उत्पादन शुरू हो गया था। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी खबर थी, किंतु 1918 में न्यू सिवान और 1920 में समस्तीपुर चीनी मिलों में काम शुरू हो गया था, जिससे यहाँ के किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इस प्रकार क्षेत्र में चीनी उत्पादन की बड़ी इकाई स्थापित हो गई थी, जिससे काफ़ी किसानों को रोज़गार मिलना शुरू हो चुका था और गन्ना किसान काफ़ी खुश थे। किंतु आज़ादी के बाद के वर्षों में सारी मिलें एक साजिश के तहत बंद कर दी गई। इसमें सरकार का कितना हाथ है ये आपको भी पता है। फिलहाल आगे चलते हैं। 2009 में सकड़ी और रेयाम को महज 27.36 करोड़ रुपए की बोली लगाकर लीज पर लेने वाली कंपनी तिरहुत इंडस्ट्रीज ने नई मशीन लगाने के नाम पर रेयाम चीनी मिल के सभी साजो सामान बेच दिए गए। सन 2009 में 200 करोड़ के निवेश से अगले साल तक रेयाम मिल को चालू कर देने का दावा करने वाली कंपनी मिल की सारी पुरानी संपत्ति को बेचने के अलावा अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं कर सकी। यहाँ से दिन प्रतिदिन किसानों की स्थिति खराब होती चली गई। नए निवेशक की रुचि चीनी उत्पादन में कम हो रही थी। वे इथेनॉल के लिए चीनी मिल लेना चाहते थे, जबकि राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं था, क्योंकि 28 दिसंबर 2007 से पहले गन्ना के रस से सीधे इथेनॉल बनाने की मंजूरी थी। उस समय बिहार में चीनी मिलों के लिए प्रयास तेज नहीं हो सका, कारण हमारी सरकार काफ़ी सुस्त थी। जब प्रयास तेज हुआ तब दिसंबर 2007 में गन्ना नियंत्रण बोर्ड आदेश 1996 में संशोधन किया गया, जिसके तहत सिर्फ चीनी मिलें ही इथेनॉल बना सकती थीं। इसका सीधा असर बिहार पर पड़ा। मुश्किलें यहाँ से शुरू होना चालू हो चुकी थी। ऐसे में बंद चीनी मिलों को चालू करा पाना एक बड़ी चुनौती आज भी है। जानकारों का कहना है कि राज्य सरकार पहले 5 साल के कार्यकाल में निवेशकों का भरोसा जीतने का प्रयास करती रही। जब निवेशकों की रुचि लगी तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की केंद्र सरकार ने गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की मांग को खारिज कर राज्य में बड़े निवेश को प्रभावित कर दिया। जो निवेशक चीनी मिलों को खरीदने की शुरुआती दौर में इच्छा प्रकट की थी, वो भी धीरे धीरे अपने प्रस्ताव वापस लेते चले गए और दिन प्रतिदिन स्थिति और ख़राब होती चली गई। मैं आपको थोड़ा और गहराई में लेके जाना चाहता हूँ। चीनी मिल प्रबंधक का कहना है कि इस समय 1 किलो चीनी के निर्माण में कुल लागत 37 से 38 रुपये आता था, जबकि विदेश से निर्यात हो रही चीनी 28 रुपये प्रति किलो देश में आ रहा था। और इस स्थिति में देश के किसानों की हालत की कल्पना की जा सकती है और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का किसानों के प्रति लगाव और सोच काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। किसान गन्ने की खेती कर काफ़ी खुशहाल रहते थे। उन्हें इससे नगद पैसे भी मिलते थे, जिससे परिवार चलाना काफ़ी आसान होता था। चीनी मिल से अन्य रोजगार भी किसानों को मिल जाते थे और मजदूर तबके के लोग भी किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन चीनी मिल बंद होने से खेती और किसानों दोनों की कमर टूट गई और नेताओं के लिए यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया। मैं आपको सरकारी चीनी मिल जो लगभग बंद पड़ चुकी है उसका कुछ आंकड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पिछले 4 दशकों में एक एक करके दर्जन से अधिक चीनी मिल बंद हो चुकी है। पिछले कुछ दशकों में बंद हुई चीनी मिलों में मोतिहारी, चकिया, मुजफ्फरपुर की मोतीपुर चीनी मिल, सारण की मडौरा चीनी मिल, गोपालगंज की हथुआ चीनी मिल, नवादा जिले की वारसलीगंज, मिथिला क्षेत्र में सकड़ी, लोहाट,
चीनी मिल, पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल, वैशाली की गरौल चीनी मिल और गया की गुड़ारू आदि चीनी मिल शामिल थी। बिहार सरकार के सूत्रों से पता चला था कि मिलों को खुलवाने से लेकर राज्य की बंद पड़ी चीनी मिलों पर औद्योगिक क्षेत्र बसाने तक की योजना थी, किंतु इसके लिए सरकारी स्तर पर प्रयास चल रहा था। बहरहाल पिछले वर्ष पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में बंद पड़ी चीनी मिल खुलवाने और बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर आत्मदाह की कोशिश में मजदूरों की मौत हो गई। मोतिहारी स्थित श्री हनुमान चीनी मिल के मजदूर संघ पिछले 10 से 12 वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल को खुलवाने और बकाया राशि के भुगतान सहित कई मांगों को लेकर आज भी आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के विभाजन के पश्चात जो बचा हुआ बिहार है उसमें केवल 19 चीनी मिलें हैं जो बंद हैं। प्राइवेट क्षेत्र में जो चीनी मिलें हैं वे तो चालू हैं, लेकिन सरकारी चीनी मिल बंद हैं। स्थिति यह है कि उत्तर बिहार में इस उद्योग के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा उद्योग नहीं है जिससे कृषि क्षेत्र में क्रांति ला सके और ख़ास करके गन्ना उत्पादन से जुड़े हुए किसान की आर्थिक मदद हो पाए, आर्थिक सहायता हो पाए और वो दृढ़ संकल्प हो पाए। अब मैं आपको वर्तमान में बिहार में कितनी मिलें लगभग कार्यरत हैं उसका विवरण देने जा रहा हूँ। जैसे बगहा, हरिनगर, नरकटिया, मंझौलिया, मोतिहारी, जासाबुजा, गोपालगंज, जियाबलिया, रीगा, हसनपुर। वस्तुतः भारत के सभी राज्यों में 1975 के बाद चीनी उद्योग का सकारात्मक विकास हुआ, लेकिन बिहार अभी भी अपवाद है। 1980 तक बिहार पूरे देश का 15% चीनी उत्पादन कर रहा प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका था तथा यूपी का दूसरा स्थान था, किंतु 1983 तक बिहार देश के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 4% उत्पादन कर 5वें स्थान पर चला गया और 1997 में यह मात्र 2% योगदान कर 19वें स्थान में चला गया। आप स्थिति समझ रहे हैं कि किसान की स्थिति दिन प्रतिदिन कैसी होती चली गई। इस प्रकार अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में चीनी उद्योग का लगभग पतन हो चुका था। उपयुक्त सभी विवरण से स्पष्ट है कि बिहार का चीनी उद्योग पतन के कगार पे है। यह पतन किसी भौतिक कारणों का परिणाम नहीं बल्कि मानवीय कारणों का परिणाम है। यह एक सोचनीय वाली बात है कि अगर राज्य सरकार किसानों की मदद में काफ़ी पीछे है तो कम से कम केंद्र सरकार को तो आगे आना चाहिए। सरकार से आग्रह करते हैं कि किसानों की मदद के लिए आगे आए, क्योंकि राज्य सरकार की कैसी मंशा है पता नहीं। बिहार में सरकार लगातार घाटे में जा रही है। घाटा होने की वजह से कर्मचारियों को वेतन मिलना भी दुर्लभ हो गया है। विकास कहाँ से होगा? सोचने वाली बात है। फिर केवल खेती बचती है, खेती पर आधारित किसानों की तरक्की नहीं होगी तो बिहार का भला भी नहीं हो सकता है। मैं आप सबों से माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी अधिकार है कि मैं भी सरकार से सवाल पूछूं और ये अधिकार आपका भी है। इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि बंद चीनी मिलें किसी भी हालत में चालू हों, और दूसरा सवाल यह है कि आप देश में एक कानून सब राज्यों के लिए रखिए। पंजाब के लोगों ने शोर मचाया, हरियाणा के लोगों ने शोर मचाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी शोर मचाया, लेकिन उनका शोर मचाना ठीक था, उन्हें कुछ न कुछ मिला सरकार की तरफ से। लेकिन बिहार का किसान आज भी धान जला रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? मैं बार बार आपसे सवाल कर रहा हूं कि ऐसा भेदभाव बिहार के साथ क्यों? बिहार का किसान भी उठेगा और दिल्ली हिलेगी और उसके भयंकर परिणाम होंगे। पटना तो हिला हुआ है ही, अब दिल्ली की बारी है। अब हम इस वीडियो के अंतिम चरण की ओर जा रहे हैं। जब तक किसान प्रदेश में जाकर मजदूर बनता रहेगा तब तक हमारा बिहार बेवकूफ़ बनता रहेगा। अतः यह आप पर निर्भर करता है कि आप नेता की सुन रहे हैं या खुद की सुन रहे हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।